नमस्कार दोस्तों, मैं सोमी मिश्रा आप लोगों के साथ फिर से आ गया हूं एक नया बिजनेस। आज तो आइडिया नहीं है दोस्तों, आज हम करेंगे मार्केट का विश्लेषण। आज हमारा थंबनेल क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस का पहाड़ा। बिजनेस का पहाड़ा बहुत जरूरी होता है दोस्तों। एक व्यापार को चालू करने के लिए उसका एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, उसका पहाड़ा समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम छोटे से बच्चे को जब बड़ा करते हैं, जब पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं, तो 1 क्लास में उसको हम पहाड़ा के ऊपर समझाते हैं। शिक्षक उसको पहाड़ा के ऊपर बताते हैं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके फिर 3 का टेबल, फिर 4 का टेबल, फिर 5 का टेबल, ऐसे पहाड़ा हम लोग सीखते जाते हैं। और आज हम लोग कम से कम 20 तक का पहाड़ा हमारे मुंह जवानी रहता है। तो दोस्तों, कोई भी व्यापार को चालू करने के लिए, कोई भी बिजनेस को चालू करने के लिए उसका पहाड़ा भी समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ताकि हम उस बिजनेस के ऊपर हमारा रणनीति तैयार कर पाए। रणनीति तैयार होगा तो दोस्तों हम उसके हिसाब से हमारा व्यापार को आगे लेके जा पाए। एक सोल्जर क्या करता है? एक सोल्जर ये करता है कि पहले कोई भी रण क्षेत्र में जाने से पहले वो अपना जो रणनीति है पहले उसको तय करता है कि हम कैसे जाएंगे, कैसे अटैक करेंगे, कहाँ से हमारा मतलब रणनीति चालू करेंगे। तो हमारा बिजनेस के लिए भी सेम फंडामेंटल है दोस्तों। हमको पहले से रणनीति तैयार करना पड़ेगा, हमारा ब्लूप्रिंट पहले से तैयार होके रहे, ताकि हमारा जब बिजनेस हम चालू कर रहे हैं तो इस सब चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहे। तो दोस्तों, इसको चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में आज नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में कई तरह का बिजनेस आइडियाज़, कई तरह का वेरियस टाइप का मोटिवेशन, वेरियस टाइप का कॉमेडीज, ये सब आता रहता है दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, हम चालू करते हैं आज का विश्लेषण। आज का विश्लेषण हम करेंगे हमारा बिजनेस को लेके। हमारा बिजनेस में विश्लेषण का जरूरत क्या पड़ता है? पहला पहाड़ा हमारा बिजनेस का क्या होता है? हमारा बिजनेस का पहला पहाड़ा होता है दोस्तों प्रोडक्ट। हम किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं वो हमारा सबसे बड़ा और वाइटल रोल रखता है बिजनेस का। व्यापार में कई प्रकार का व्यापार है। हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमको पहले सोचना पड़ेगा कि हम क्या बिजनेस करने वाले हैं, किस चीज के ऊपर बिजनेस करने वाले हैं। क्या हम सामान बेचने वाला बिजनेस करने वाले हैं? क्या हम सर्विस देने वाला बिजनेस करने वाले हैं? क्या हम हमारा थॉट्स को बेचने वाला बिजनेस करने वाले हैं? क्या हम कई प्रकार का बिजनेस है। तो बिजनेस को पहले हमको समझना पड़ेगा। हमारा पहला पहाड़ा में ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसा है। पहला थिंग ये होता है। तो पहला थिंग ये होने के बाद हम इस चीज को जब हम क्लियर कर लेते हैं तो हम फिर दूसरे पहाड़ा में जा सकते हैं। तो दूसरे पहाड़ा उसको रिलेटेड करने वाला है। तो पहले चीज, जब भी आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, जब भी आप बोल रहे हैं कि घर में कि मैं बिजनेस करने वाला हूं, तो पहले ये आप पहला पहाड़ा को समझ लीजिए कि आप क्या बिजनेस करने वाले हैं, किस चीज के ऊपर आप बिजनेस करने वाले हैं, क्या रहेगा आपका बिजनेस का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज द मेन पार्ट ऑफ योर बिजनेस। तो जब तक प्रोडक्ट आप सही नहीं चुनोगे तो आप अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पहला पहाड़ा आपको बहुत सोच समझ के, बहुत गंभीरता के साथ सोच के इसको निकालना पड़ेगा। मार्केट को देख के आपको निकालना पड़ेगा। तो पहला चीज आपके लिए रहेगा क्या है? वो है आपका प्रोडक्ट। तो दोस्तों, हम अभी दूसरे पहाड़ा में जाएंगे। दूसरे पहाड़ा में हमारा क्या रहेगा? वो है हमारा मार्केट। मार्केट हमको समझना पड़ेगा। जो हमारा प्रोडक्ट है, क्या वो मार्केट फिट है? क्या वो मार्केट के लिए, जो हमारा प्रोडक्ट है, क्या वो मार्केट के हिसाब से बना रहे हैं? क्या हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलने वाला है? ये चीज को पहले से हमको समझना पड़ेगा दोस्तों। मार्केट को पहले समझना पड़ेगा, मार्केट का रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा, आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड मार्केट में कितना है वो समझना पड़ेगा, आपका जो प्रोडक्ट है उसका कंपटीटर कितना है वो समझना पड़ेगा। तो मार्केट को पहले चीज आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। तो दूसरा पहाड़ा में आपका आ जाता है मार्केट। मार्केट जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप कोई भी प्रोडक्ट को लेके आ जाए, आप फेल हो जाएंगे। तो आपको इस बिजनेस में पास होने के लिए, आपका मतलब अच्छा परसेंटेज लाने के लिए आपको ये पहाड़ा को फॉलो करना पड़ेगा। ये आप गठन बांध लीजिए, ताकि मतलब
इसके बिना तो आप बिजनेस को कर ही नहीं सकते हैं। तो बिजनेस को चालू करने के लिए पहला पहाड़ा है आपका प्रोडक्ट, दूसरा पहाड़ा है दोस्तों आपका मार्केट। मार्केट को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। मार्केट में आपका डिमांड क्या है, मार्केट मांग क्या रहा है, मार्केट उस प्रोडक्ट का भूख मार्केट में कितना है। जब तक आप उस चीज को नहीं समझेंगे तो आप बिजनेस में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो फिर आगे चल के आप बोलोगे अरे यार मैं गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया और आज मैं इसी प्रोडक्ट की वजह से मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया। तो आपको प्रोडक्ट और मार्केट दोनों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा पहाड़ा में आते हैं। प्रोडक्ट हो गया हमारा, मार्केट हो गया, उसके बाद हमारा पहाड़ा नंबर 3 होता है कस्टमर। कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है कितना कस्टमर का फिट है, कस्टमर कितना उसका रिक्वायरमेंट मांगता है, आपका कस्टमर कौन होने वाले हैं, कितने कस्टमर आपका होने वाले हैं, इस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट कैसा है। क्या आपके कस्टमर के पास आपको पहुंचना पड़ेगा कि आपके कस्टमर आपके पास पहुंचना पड़ेगा। तो आपके कस्टमर को आपको पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ताकि तीसरा पहाड़ा में आपको बहुत जरूरी है, आपको कस्टमर को आप पहचान लो। व्यापार करने से पहले आप अपना कस्टमर को ढूंढ लो कि कस्टमर मेरा कौन होने वाला है, आप कौन से प्रकार का बिजनेस करने वाले हैं। ये तो आपका चौथा, पांचवा, छठवां पहाड़ा में आने वाला है। लेकिन तीसरा पहाड़ा में आप अपना कस्टमर को पहले चूज कर लो, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट चूज नहीं करोगे तब तक आप मार्केट को एनालिसिस नहीं कर पाओगे, जब तक मार्केट को एनालिसिस नहीं कर पाओगे तब तक आप अपना कस्टमर को चूज नहीं कर पाओगे। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैं बहुत गहराई का बात आपको बताने वाला हूँ, बहुत जरूरी चीज आपको बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप पेशेंस के साथ इस बिजनेस विश्लेषण को देखेंगे, बिजनेस को सुनेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं आप 95% अपना बिजनेस में सक्सेस लेके आ पाएंगे। 5% तो किस्मत लकीर के फकीर है, कभी कभी कोई हो जाता है तो लकीर का फकीर में कुछ भी जो सोना को पकड़ता है तो मिट्टी बन जाता है दोस्तों। लेकिन मैं जो आपको आइडियाज बताने वाला हूं, जो आपको विश्लेषण करके बताने वाला हूं, इस विश्लेषण के बाद आपका धंधा कभी भी धोखा नहीं खाओगे। आप कोई बिजनेस में आप धोखा नहीं खाओगे। आप कोई बिजनेस चालू करने से पहले आप अपना रणनीति पूरा तय करके चलोगे आगे तक। तो दोस्तों तीसरा जो हमारा था कस्टमर जो कि हमारा ग्राहक होता है, वो सबसे वाइटल रोल रखता है दोस्तों हमारे बिजनेस के लिए। कस्टमर ही नहीं आएंगे धंधा कैसे चलेगा। हम सर्विस बेचें, हम प्रोडक्ट बेचें, हम आइडियाज बेचें, तो उसके लिए ग्राहक आना बहुत जरूरी है। तो ग्राहक को हमको समझना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि हम अपने ग्राहक के पास सही समय पे सही प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे। हो सकता है आपका कस्टमर लिमिटेड होंगे, लेकिन या तो हो सकता है आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आप पहले अपना प्रोडक्ट को चुन लीजिए, उसके बाद मार्केट समझिए, उसके बाद कस्टमर को चुन लीजिए दोस्तों। तो चौथे पहाड़े में अपन आ जाते हैं दोस्तों लोकेशन। कोई भी व्यापार करते हैं उसके लिए लोकेशन बहुत मायने रखता है। हम कोई बिजनेस करेंगे उसका लोकेशन मार्केट को बीचों बीच होना चाहिए, लेकिन हम लेके जाएंगे कोई कोंटे में रख लेंगे, कोई कोंटे का बिजनेस को हम लेके आ जाएंगे मार्केट के अंदर रख लेंगे। तो ऐसे नहीं चलता है। आपको पहले जो प्रोडक्ट सोच लिए ना, उसके लिए मार्केट को सोच लिए ना, उस मार्केट में आप लोकेशन सोचिए, लोकेशन को चूज करिए कि कौन सा लोकेशन में ये बिजनेस सही बैठने वाला है, मार्केट फिट होने वाला है। मार्केट तब फिट होगा जब आपका लोकेशन सही रहेगा। नहीं तो आपका बहुत पैसा इन्वेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, एडवर्टाइजमेंट कर लो, क्या भी कर लो, लेकिन धंधा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मार्केट फिट होना जरूरी है, लोकेशन बेस्ट होना जरूरी है। लोकेशन जब तक आप सही नहीं चुनोगे ना, तब तक आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलने वाला है। बिजनेस तो चल जाएगा लेकिन बहुत ही अच्छा नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों लोकेशन सबसे बहुत बिजनेस में जो चौथा पहाड़ा है ना, वो बहुत ही आपके लिए वाइटल रोल रखने वाला है आपका बिजनेस को। ये रणनीति में आप एक एक करके पॉइंट को नोट करते जाइए। अगर इस पॉइंट के ऊपर भी आपको कोई डाउट हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, तो फिर से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछिए, फोन कॉल में पूछिए, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछिए। मैं उसके ऊपर और भी विश्लेषण करके आपको बता दूंगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट को सोचे हैं, क्या वो बिजनेस, वो एरिया आपके लिए सूटेबल है, नहीं है, कैसे हो सकता है और क्या करने से उसका डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूं दोस्तों, ताकि आप अपने बिजनेस में काफ़ी आगे तक जा पाए, काफ़ी आगे तक आप अपना बिजनेस को बढ़ा पाए। तो दोस्तों
हमारा चौथा पहाड़ा जो हो गया वो है लोकेशन। लोकेशन बहुत ही जरूरी चीज है। तो दोस्तों लोकेशन के बाद हमारे आ जाते हैं हम पांचवा पहाड़ा में। पांचवा पहाड़ा क्या है दोस्तों? कैपिटल। कैपिटल कहाँ से लाएंगे, कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना है, क्या प्रोडक्ट में चुना हूँ, जो प्रोडक्ट में चुना हूँ क्या उसके लिए कैपिटल का कितना रिक्वायरमेंट हो सकता है, मैं रिपीटेडली कितना कैपिटल उसके ऊपर लगा सकता हूँ। जो कैपिटल पहले इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अगर वो मार्केट में फंस गया तो मैं रिपीटेडली कितना और कैपिटल उसमें फंसा सकता हूँ। वो बहुत जरूरी चीज होती है दोस्तों। कैपिटल को, हमारा बजट को बैठाना, बिजनेस करने से पहले हमारा बजट एनालिसिस करना, हमारा कैपिटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी चीज होता है। क्योंकि विदाउट कैपिटल आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके पास कैपिटल का बैकअप नहीं रहेगा तो आगे बिजनेस को आप लेके नहीं जा सकते हैं दोस्तों। तो कैपिटल बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है कोई बिजनेस को खड़ा करने के लिए। आपके पास मान के चलिए कि 100 रुपये से बिजनेस को चालू कर रहे हैं, आज 100 रुपये आपका मार्केट में फंस गया तो आपका तो बिजनेस बंद हो गया। तो कैपिटल को कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, क्या 100 रुपये मेरे पास है तो मैं 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट करूँ, 50 रुपये का मेरे कैपिटल बैकअप रखे रहूँ ताकि मैं दोबारा उसके ऊपर इन्वेस्ट कर पाऊँ। अगर 50 फंस गया तो 50 को दूसरा फिर से मैं रीयूज कर पाऊँ दूसरा 50 को। तो उसका भी विश्लेषण अलग से अपन, क्योंकि ये अगर इस कैपिटल के ऊपर ज़्यादा बात करूंगा तो फिर वो लंबा होते जाएगा वीडियो। अगर आज के वीडियो लंबा हो जाएगा तो दोस्तों हर एक टॉपिक के लेके हम लोग एक एक एपिसोड बना लेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी के साथ डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए आपके बिजनेस को लेके, आपका जो फंडामेंटल और भी क्लियर हो जाए ताकि आप अपना बिजनेस का विश्लेषण अच्छे से कर पाए। तो दोस्तों कैपिटल भी ऐसा है कि कोई लोग होते हैं कि अपना जेब से कैपिटल लगा के बिजनेस चालू करते हैं, कोई होता है कि उधारी से ला के बिजनेस चालू करते हैं, कोई होता है कि बिजनेस लोन लेके चालू करते हैं। जो उधारी हो गया तो उधारी भी दो प्रकार का हो गया, मतलब कहीं अपन बैंकिंग सेक्टर से उधारी ला रहे हैं, कहीं अपन कोई साहूकार से उधारी लाके काम कर रहे हैं। तो उधारी भी बहुत प्रकार का है, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे तो ये लंबा वीडियो लंबा होते जाएगा दोस्तों। तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है, कैपिटल को कैसे यूज करना है उसका भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। कैपिटल के बाद आ जाता है हमारा फर्नीचर और हमारा जो अदर एसेट्स है। जो बिजनेस अपन करने वाले हैं तो उसमें कितने का मशीनरीज लगने वाला है, कितने का एसेट्स लगने वाला है, कितने का फर्नीचर लगने वाला है। हम जो बिजनेस के ऊपर सोचे हैं तो उसका भी अपने को बाइफर्केशन शुरू दिन से करके चलना पड़ेगा दोस्तों, ताकि मैं इतना कैपिटल लाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा। मैं बिजनेस को रन करने के लिए मेरे पास उतना फंड का बचत रहना जरूरी है। तो ये सब चीज कैपिटल के ऊपर होता है दोस्तों। कैपिटल के बाद आपका जो आता है पार्ट वो है आपका एसेट। कितना एसेट आप खरीदने वाले हो, शुरुआती आपका क्या एसेट लगने वाला है, उसके बाद आपको क्या एसेट के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब चीज उसके बाद का पार्ट होता है दोस्तों। तो पांचवा पहाड़ा जो हो गया, नहीं छठवां पहाड़ा हो गया आपका, क्या हो गया कि आपका एसेट्स। सातवां पहाड़ा क्या होने वाला है दोस्तों? ये होता है आपका मार्जिन, कि जो प्रोडक्ट आपने सोचे हैं वो आपको कितना मार्जिन देने वाला है। मैं ग्रॉस मार्जिन का बात कर रहा हूं। ग्रॉस मार्जिन ये होता है कि आपका प्रोडक्ट बनने के बाद आपको मार्केट में बेचते तक कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो होता है आपका ग्रॉस मार्जिन। उसमें आपका बस लेबर कॉस्ट जुड़ जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्टिंग होने के बाद जो प्रॉफिट आपका बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन। जो ग्रॉस मार्जिन आपको कितना मिलने वाला है, तो ग्रॉस मार्जिन मेन रोल रखता है। कोई भी प्रोडक्ट चुनने से समय में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ग्रॉस मार्जिन कितना मिलता है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन अगर कम पड़ जाता है तो आपका आगे चल के जो मार्जिन से वो घटते जाएगा, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो घटते जाएगा दोस्तों, क्योंकि आगे चल के बहुत सारा ओवरहेड्स उसके ऊपर आने वाला है। तो ये तो आगे का पहाड़ा में अपन समझते जाएंगे दोस्तों। तो आपको जो छठवां पहाड़ा है उसमें क्या हो जाता है कि आपको मार्जिन बहुत जरूरी है जानना, कि ग्रॉस मार्जिन जो प्रोडक्ट आप चुने हो तो उसमें ग्रॉस मार्जिन कितना आने वाला है। तो दोस्तों ग्रॉस मार्जिन के बाद आ जाता है आपका ओवरहेड्स। आपका जो सातवां पहाड़ा है वो हो जाता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? जो कि आपका हो गया रेंट हो गया दोस्तों, जो आपका हो गया बिजली बिल हो गया दोस्तों, जो आपका हो गया स्टाफ रख रहे हो स्टाफ का खर्चा हो गया दोस्तों, जो बाकी मार्केटिंग का खर्चा हो गया दोस्तों, जो आप
पेट्रोल में खर्चा कर रहे हो दोस्तों, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार का जो खर्चाएं हैं वो सबको अपन ओवरहेड्स बोलते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट को सोचे हो, उस प्रोडक्ट को अगर मार्केट में फीड करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए, मार्केट में आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ सकता है। आपको एक शॉप का जरूरत पड़ सकता है, या फैक्ट्री का जरूरत पड़ सकता है, या ऑफिस का जरूरत पड़ सकता है, उसका एरिया कितना है, उसका रेंट कितना है, उसके ऊपर आपको फिर उसका जो बिजली बिल आने वाला है कितना आने वाला है, जो वाटर बिल आने वाला है कितना आने वाला है, जो अदर ओवरहेड्स है, जो आपका स्टाफ रहने वाले हैं उनका एक्सपेंसेस कितने होने वाला है, जो आप मार्केटिंग में खर्चा करने वाले हैं वो कितना है। इस टाइप का कई प्रकार का खर्चा आपको दिखते जाएगा दोस्तों कि ये टाइप का खर्चा तो मैं जोड़ा ही नहीं था, इस टाइप का खर्चा। तो आप जो आज एनालिसिस कर रहे हैं, इस एनालिसिस का ये मेन मुद्दा रहता है कि आप बिजनेस करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। क्यों? मैं 100 रुपये का लेके अगर बिजनेस करने के लिए आया हूं, तो वो 100 रुपये का कहाँ कहाँ कैसा कैसे खर्चा होने वाला है, और वो 100 रुपये से मेरे पास कितना फिर से बच जा रहा है, या मेरे को और पैसे का जरूरत पड़ रहा है। तो ये चीज़ को हमको बहुत ज़्यादा समझने का जरूरत होता है दोस्तों। तो मार्जिन के बाद आपका आ गया ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जैसे जैसे होते जाएगा, तो उसके बाद ग्रॉस मार्जिन से जैसे ओवरहेड्स को अपन माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या बैठेगा दोस्तों? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज आपका कैपिटल के ऊपर कितना हो रहा है, तभी जाके आप अपना बिजनेस को सही ढंग से रन कर पाओगे। जब तक इस चीज को इस लेवल में आप एनालिसिस नहीं करोगे दोस्तों, तब तक आप अपना बिजनेस को रन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ये तो मैं हो गया आपको हेडलाइन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपको बता दिया कि कैसे विश्लेषण होता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि मार्केट एनालिसिस करने के लिए अगर आप मार्केट एनालिसिस कर लिए, आप अपना दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका काम का है ये बता रहा हूं। आप वीडियो में बने रहेंगे तो अच्छी बात है, आपकी समझदारी बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप अभी से स्किप भी कर सकते हैं, कोई मेरे को ये नहीं है। मैं आपके अच्छाई के लिए, आपके भले के लिए पहले से ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में अपन आज चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज अगर आप कोई बिजनेस को चालू कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में क्या रोल निभाने वाले हैं। आप उसमें सीएनएफ का रोल निभाने वाले हैं, आप उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का रोल निभाने वाले हैं, आप उसमें रिटेलर का निभाने वाले हैं, सब डीलर का निभाने वाले हैं। आप अपना जगह उसमें देखना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट चुन लिए आपने, मार्केट देख लिए, तो आप अपने आप को वहां पर कहाँ फिट कर रहे हो, वो सबसे बड़ी चीज है। ये सब विश्लेषण के बाद आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा कि मैं अपने आप को इस बिजनेस में कहाँ देख रहा हूँ, मैं कितना मेरा कैपिटल लेके आया हूं, तो मैं किस जगह में फिट हो रहा हूं। क्या मैं कंपनी मैन्युफैक्चरर हूं? नहीं। मैं कोई सीएनएफ हूं? नहीं। मैं कोई डीलर हूं? नहीं। मैं कोई सब डीलर हूं? नहीं। मैं कोई रिटेलर हूं? नहीं। तो ये सब नहीं या हाँ, वो आपके ऊपर है। तो उस जगह में अपने आप को आपको फिट करना पड़ेगा। अपने आप को जब फिट कर लोगे दोस्तों, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, आप अपने बिजनेस में कभी धोखा नहीं खाओगे। 95% लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, और आज अपने बिजनेस में धोखा नहीं खा रहे हैं। आज अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा चुके हैं दोस्तों। उनके पास प्रोडक्ट है, आज उस प्रोडक्ट को मार्केट फिट करा दिए हैं। मार्केट में कई जगह का उनका प्रोडक्ट का डिमांड आते रहता है। और दोस्तों जैसे आप प्रोडक्ट चुन लिए, मार्जिन चुन लिए, तो उसमें बहुत और एक बड़ा पार्ट रहता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग आप कैसे करने वाले हैं, दुकान के पास अगर आप डीलर हैं तो दुकान रिटेलर के पास कैसे पहुंचने वाले हैं, रिटेलर को कितना मार्जिन देने वाले हैं, ये सबसे बड़ी पॉइंट होता है दोस्तों। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो रिटेलर के लिए मार्जिन बचा के रखो। आप भले 10 पैसा कमा लो, रिटेलर को 1 रुपया कमाने दो, तभी जाके रिटेलर आपका प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेगा और आपका प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रमोट होते रहेगा। इसमें स्कीम लेके आना पड़ेगा दोस्तों। आपको मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, स्कीम लेके आना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको कि आप इसको लेके हम लोग एक नया वीडियोस बना लेंगे, ताकि इसके ऊपर और एनालिसिस कर पाएंगे। जिस पॉइंट्स के ऊपर आज अपन डिस्कशन किए हैं, हर एक पॉइंट को लेके एक छोटा छोटा वीडियो बना लेंगे, ताकि उसको कोई भी देखे तो
क्लियरली उसको उसका विजन क्लियर हो जाए, उसको करना क्या है वो क्लियर हो जाए, तो उसको उसके बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सारा सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों, आज का बिजनेस डेवलपमेंट का जो फंक्शन था, जो आज पहाड़ा था, आप लोगों को कैसा लगा? कृपया लाइक और कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। अगर आपको इसके बारे में कोई अधिक जानकारी की जरूरत है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसे नया नया इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों के सामने लेके आ पाऊँ। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।